वेलकम दोस्त। और आज हम लोग करने वाले हैं 30 अप्रैल के द हिंदू से कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर। पॉलिटिकली न्यूज़ ही ज़्यादा है, बट एक दो न्यूज़ है जो मुझे लगा कि थोड़ा डिस्कशन कर लेना चाहिए। प्रीलिम्स के दृष्टि से हाईली इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते, बट हो सकता है कि क्वेश्चन उससे बनाए। तो आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। द हिंदू का ये जो फर्स्ट पेज है, कम क्लीन ऑन टाइमिंग ऑफ केजरीवाल अरेस्ट, इसके साथ शुरू होता है। तो हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक और इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स कि आज से हम लोग बीपीएससी 70वीं के लिए हम लोगों ने तैयारी प्रारंभ की है। आप अगर पहले से आपने तैयारी की है या आप नए हैं, दोनों ही स्तर पे मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वगैरह दिए जाएंगे, तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। यहाँ पे है आपको, जैसे कि एक न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा है कि ये जो टाइमिंग है केजरीवाल को अरेस्ट करने का, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली सीएम हैं, इनको अरेस्ट करने का जो टाइम है, इसको लेकर के थोड़ा क्लीन हो। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का एक ये भी कहना है कि इलेक्शन सामने है और इसलिए मुझे अभी अरेस्ट किया गया ताकि मैं कैंपेनिंग वगैरह नहीं कर पाऊँ, तो उसका एक बुरा असर पड़ेगा। लोकतंत्र पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बस इसी को लेके ईडी को एक आप कह सकते हैं कि जानने की कोशिश की है कि ये टाइम ही आपने क्यों चुना अरेस्ट करने के लिए। तो ये एक न्यूज़ है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है आपको बेंगलुरु जो है, वो बेंगलुरु रीजन ये पिछले 41 साल में सबसे सूखा अप्रैल इस बार बिताया है। मतलब आज जो अप्रैल का लास्ट डे है, तो ये बेंगलोर के लिए सबसे ड्राइएस्ट अप्रैल रहा है। तो आप ये चाहे तो पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। बस इससे एक मोटा मोटी आइडिया लग जाता है कि साउथ इंडिया में, कर्नाटक वगैरह में क्या हाल है गर्मी का और किस तरह से उधर की ओर क्लाइमेट अपना रूप पकड़े हुए हैं। देखते हैं हम लोग एक न्यूज़ जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। एक आपको ये आर्टिकल है जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के बारे में चर्चा करती है। तो इसमें जैसे कि जो मेन चीज़ें हैं प्रीलिम्स के लिए कुछ, वो हम लोग देख लेते हैं। प्रियम्बल जो है हमारे संविधान का प्रस्तावना, इसमें ये बताया गया है कि भारत के सभी नागरिक को सामाजिक और आर्थिक न्याय दी जाएगी। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन का बात आ रहा है कि मतलब धन का पुनर्वितरण करना है, और इसको लोग जोड़ के देख रहे हैं कि ये हम लोग आर्थिक न्याय की जो बात करते हैं प्रियम्बल में, उससे जुड़ा हुआ है। तो हमारा प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना हो जाता है बहुत इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए। प्रस्तावना को आप देख लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से। अगर मैं बात करूं आर्थिक न्याय को लेकर के, तो ये फंडामेंटल राइट में आर्थिक चीज़ें जो थी, हम सभी लोग जानते हैं 31 में इसे हटा दिया गया है और अभी ये विधिक न्याय के रूप में है। तो इसको लेकर के आप ये इतना अगर देख ले कि प्रस्तावना में क्या क्या शब्द हैं और आर्थिक न्याय से लेकर के क्या संविधान में वर्णन है, तो ये इनफ है और ये चर्चा में है। तो हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूज़ है जिस पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं, एस्ट्राजेनेका, ये बहुत चर्चे में है अभी, और भारत में भी एक बहुत अच्छा खासा माहौल बना हुआ है कोविड वैक्सीन को लेकर के। एक वर्ग है जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रही हैं, या उनका मानना है कि ये जो कोविड वैक्सीन लगाया गया, ये हार्ट अटैक की समस्या जो अभी भारत में बढ़ी है, इसका एक कारण है। इसका एक कारण बोलना भी गलत है, इन लोग का मानना है कि इसका प्रमुख कारण है ये। तो एस्ट्राजेनेका है, एक यूके की कंपनी है, यहाँ पे भारत में भारतीय इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के इन्होंने बनाया था कोविड-19 का जो वैक्सीन था वो। इसको लेकर के यूके में भी कुछ चर्चा चल रही है, भारत में भी इसको लेकर के चर्चा चलाया जा रहा है कि इसका कितना इम्पैक्ट है और क्या है, ये बताइए। तो यहाँ जो आया है जो वैक्सीन को लेकर के, आप कह सकते हैं कि कहीं से भी जो ऑथेंटिक रिपोर्ट की अगर बात की जाए, जिसको हमको सुनना चाहिए, तो आपको एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है ब्रिटिश न्यूज़पेपर द डेली टेलीग्राफ में, जो बताती है कि जो लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया है हाई कोर्ट लंदन में,
इसमें आपको 51 लोगों का एक समूह है जिन्होंने क्लेम किया है कि एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन है ये वो कर रहा है, लोगों के हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। हालांकि इसमें एस्ट्राजेनेका ने इस बात को स्वीकार किया है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट बहुत रेयर है, बहुत रेयरली होते हैं, और डायरेक्ट लिंक इसका कोई हार्ट अटैक के साथ नहीं है, ब्लड क्लॉटिंग के साथ है। अब इस विषय को हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोग जनरली बुखार में पैरासीटामोल का यूज करते हैं, तो वहाँ भी अगर आप देखेंगे तो वो लीवर और किडनी के लिए बहुत मीन्स बैडली इम्पैक्ट करता है, आप ये कह सकते हैं। इसके बाद क्या है, ये जो कोविड-19 वाला है, इसमें वेरी रेयर केसेस में बताया गया। और एक और चीज़ है, ये जितने भी मतलब उड़ रहे हैं कि 2024 में जितने भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, इन सब का रीज़न वो वैक्सीन है, ऐसा नहीं है। इसमें बताया गया है कि जो भी था, जो भी इम्पैक्ट होता, वो 21 दिन में वैक्सीनेशन लेने के विदिन 21 डेज दिख जाता। तो एक तो ये रेयरेस्ट है, बहुत रेयर है, और दूसरा है कि जो भी इसका इम्पैक्ट है वो 21 दिन के अंदर दिख जाता। तो इसको लेकर के जो आप कह सकते हैं कि थोड़ा पॉलिटिकली भी मोटिवेटेड हमको मतलब हम लोग देख पा रहे हैं। इसको आप थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी है। खैर जो भी हो, ये जो आंकड़ा है ये आप याद रखिएगा कि इसका जो इम्पैक्ट है वो एक तो बहुत रेयर है, और दूसरा है कि वो विदिन 21 डेज अभी तक जो निकल करके आई है उसमें पता चल जाता। हालांकि ये बात भारत में भी शुरू हुई है, और भारत के जो इंस्टीट्यूट है जिन्होंने वैक्सीन को डिज़ाइन किया है, ये भी आपको क्लेरिफाई करेंगे कि वो जो रेयर है वो क्या है। करना चाहिए, करना ही चाहिए, और करना पड़ेगा भी, कि अगर रेयर भी कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है तो क्या है। लेकिन ये चीज़ है कि इतना जो बड़ा एक इशू बनाया जा रहा है, ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होना चाहिए। फिलहाल हम लोग वेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट क्या अपडेट निकल के आता है। अभी के अपडेट के अनुसार ऐसा नहीं दिख रहा। कोर सेक्टर्स में जो है वो 5.2% का जो वो है स्प्लिट देखने को मिला है मार्च में। ये इसमें आप बस ये देख सकते हैं कि कोर सेक्टर है क्या। फ्रेंड्स, आज मुझे लग रहा है कि इतना ही इनफ है, इसके अलावा कुछ खास न्यूज़ दिख नहीं रहा है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप उससे ज़रूर जुड़िएगा। मई आज प्रारंभ हो रहा है, और अभी से लेकर के हम लोग के पास जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के जो टाइम बचे हुए, इसका हम लोग अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले न्यूज़ में, अगले वीडियोज़ में, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। थैंक यू।